ये अश्वेत मजदूर हैरानी से उस नजारे को देखते रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गोरे आदमी को एक अश्वेत व्यक्ति की कार चलाते हुए देखा था। लोगों की घूरती नजरों से संगीतकार असहज हो गया और चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। वे नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे, जहां उन्हें एक भव्य दावत में बुलाया गया। लेकिन जब खाने की मेज पर मुख्य व्यंजन के रूप में फ्राइड चिकन परोसा गया तो संगीतकार समझ गया कि वहां आज भी नस्ल भेद जिंदा है। उसे यह देखकर गहरी ठेस पहुंची। फिर भी उसने पूरे दिल से पियानो बजाया। जैसे ही उसकी प्रस्तुति समाप्त हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन जब वह वॉशरूम जाने लगा तो मेजबान ने उसे बाहर बने एक गंदे शौचालय की ओर इशारा कर दिया। उसने तुरंत मना कर दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वे एक सूट की दुकान पर पहुंचे। शुरुआत में दुकानदार मुस्कुराकर मिला, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूट उस अश्वेत संगीतकार के लिए है, उसने गुस्से में सूट उसके हाथ से छीन लिया और बोला, पहले पैसे दो। यह खुला नस्ल भेद था। संगीतकार बिना कुछ कहे दुकान से बाहर निकल गया। ड्राइवर गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस रात संगीतकार ने अपना सारा दर्द पियानो की धुनों में उतार दिया। सफर के दौरान वे गलती से ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां रात के समय अश्वेत लोगों के रुकने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने उनकी कार रोक ली। बहस बढ़ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीतकार ने सिर्फ एक फोन कॉल किया। महज 10 मिनट बाद आदेश आया, दोनों को तुरंत रिहा करो। तभी ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली इंसान भी है। आधी रात को उन्हें एक ऐसा मोटल मिला जहां अश्वेत लोगों को ठहरने की इजाजत थी। इस बार ड्राइवर भी वहीं रुका। अब वह अपने दोस्त के अकेलेपन और दर्द को समझने लगा था। आखिरी शो में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन उन्हें मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। जो कमरा उन्हें दिया गया वह छोटा, गंदा और किसी तंग रसोई जैसा था। इतना ही नहीं, संगीतकार को होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने की भी अनुमति नहीं दी गई। आयोजक ने ड्राइवर को पैसे देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक दिए और संगीतकार के साथ वहां से चला गया। आखिरकार दोनों एक छोटे से सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में पहुंचे। वे वहां मौजूद सभी लोगों से अलग दिख रहे थे, लेकिन किसी ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वहां एक पुराना पियानो रखा था। संगीतकार ने उसे बजाना शुरू किया। धीरे धीरे दूसरे संगीतकार भी उसकी धुन में शामिल हो गए। बहुत लंबे समय बाद उस रात उसने पहली बार पूरे दिल से, बिना किसी डर और दर्द के, सच्ची खुशी के साथ पियानो बजाया।